राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। थोड़ा सा उसका टफर वर्जन है। वो इजी था, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार वो प्रीवियस क्वेश्चन देख के आए, पाथ सम के नाम से इधर, और उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू करना। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। सो लास्ट क्वेश्चन जो था उसको एक बार मैं आपको वॉक थ्रू करवा दूं। इसमें था कि आपको रूट टू लीफ एक टारगेट दिया रहेगा, उस टारगेट के इक्वल कोई भी अगर सम वाला पाथ है, रूट टू लीफ पाथ, देन यू रिटर्न ट्रू। इन ऑल अदर केसेस यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। इस क्वेश्चन में क्या है कि रूट टू लीफ एवरी पाथ, मतलब जैसे कि यहाँ पर देख लो टारगेट हमारा क्या था, 22। तो रूट टू लीफ दो पाथ है ऐसा जिसका सम क्या है, 22। तो आपको इन दोनों पाथ को सेपरेटली एक वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है एज अ वेक्टर ऑफ वेक्टर। वेक्टर ऑफ वेक्टर में हर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रूट टू लीव वो पाथ जो कि जिसका सम मतलब गिवन टारगेट सम की इक्वल है। तो ये थोड़ा सा इजी इसलिए पड़ जाता था कि यहाँ पर कहीं पर भी ट्रू हुआ तो आप सीधा सीधा खत्म कर दो एक बात को, सीधा ट्रू ट्रू करते चल जाओगे। यहाँ पर आपको बैक ट्रैक हर जगह पे हर मोमेंट पे करना होगा, ये देखने के लिए कि चलो ये तो पाथ एक्सेप्टेड है, दूसरा कोई पाथ एक्सेप्टेड है कि नहीं। राइट प्रशांत? और शुभ, हम लोग उस क्वेश्चन का टाइम एक मतलब बोले भी थे सबको कि एक बैक ट्रैक का मेथड एक मतलब टेम्पररी वेरिएबल यूज करके करने के लिए। सो अगर वो जो उस मेथड से किया होगा उसको इस क्वेश्चन में काफी मतलब सिंपल लगेगा ये क्वेश्चन। राइट। अगेन एकदम डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट है इसमें, तो बस हम लोग यहाँ पे वेक्टर यूज सेपरेट करेंगे। वेरिएबल से मैं आपको इस बार भी खुद से ही करने बोलूंगा, क्योंकि मैंने इस बार भी बिल्कुल मैनेज कर बिल्कुल करके ये चीज किया है। तो ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। पहले एक बार अप्रोच की बात करते हैं प्रशांत, कैसे आप अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल शुभ। तो शुभ, हम लोग यहाँ पे एक पहले तो ये रूट वैल्यू एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। राइट, क्योंकि और उस रूट तो वेक्टर को हम हमेशा लोग रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल फिर उस वेक्टर को हम लोग अपने जो भी हेल्पर फंक्शन है उसमें भेजेंगे। और राइट। उस फंक्शन में अपना रिकर्सिव कॉल करते जाएंगे, तो बेसिकली डीएफएस कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सो 5 के बाद लेफ्ट सब ट्री 4 पे जाएगा। देन 4 के बाद लेफ्ट 11 पे जाएगा। फिर 11 का लेफ्ट 7 पे जाएगा। तो ये सब वैल्यूज वेक्टर में हमारे स्टोर होती हुई आ रही हैं। एंड देन व्हेन वी रीच टू 7 अब विल देख। फाइंड दैट इट इज अ लीफ नोड। तो हम लोग यहाँ पे जो भी जितने भी वैल्यूज वेक्टर में स्टोर्ड हैं उसके सम हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि वो सम अपना टारगेट सम के बराबर है कि नहीं। अगर हुआ देन गुड। तो हम लोग वहाँ पे अपना वेक्टर में मतलब स्टोर करेंगे, एक आंसर वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर, उसमें यस। स्टोर करेंगे। एंड देन वी विल बैक ट्रैक। और हम लोग बैक ट्रैक जब करेंगे तो हम लोग वेक्टर में से जो 7 की वैल्यू वो पॉप करेंगे। सो हमारा 7 ऑटोमेटिक मतलब वहां से पॉप हो चुका है। फिर हम लोग अगेन 11 पे आए तो 11 का अपन लेफ्ट तो देख ही लिए हैं, तो अब राइट पे जाएंगे। सो सिंपल रिकर्सिव डीएफएस कॉल है। देन 2 पर हम लोग आए। 2 को हम लोग वेक्टर में स्टोर किए तो हम लोग ने देखा वहां पे सम हम लोग को 22 मिला। सो we'll compare it with the target sum and we'll find that okay, this is equal to the target sum, so we'll store in the answer vector, vector of vector, and then again we will backtrack from here. So इस तरीके से बैकट्रैक करते हुए हम लोग फिर 4 पे जाएंगे। तो 4 पे जाके अपन देखेंगे वहां पे उसका कोई राइट तो है नहीं। सो फिर अगेन हम लोग 5 पे जाएंगे। फिर 5 का लेफ्ट हम लोग पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो अब हम लोग 5 के राइट पे जाएंगे विद अ सम ऑफ वेक्टर एज 5। फिर 8 स्टोर होगा 13। then again left 13 plus 13 that will give us 26. So 26 will find that it is not equal to the target sum. So again we will backtrack. तो फिर 13 से फिर 4 ऐड करेंगे 17। then we'll go to the left, which will give us 22, and we'll then compare it with 22, sorry, the target sum, and we'll find that both are same. So we'll store it in the answer vector, and then again we'll come to 1 by backtracking with 4. तो शुभ, इस तरीके से हम लोग का पूरा वेक्टर ऑफ वेक्टर का जो आंसर वेक्टर है वो मिल जाएगा सब कुछ। राइट। और एक चीज और चेक करना है, जैसे किसी भी पाथ में आपका कहीं पर भी और जैसे कि आपको क्या बताना है, रूट टू लीफ पाथ। अगर मान लो इसके बाद यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 3 हो जाता,
5 से पहले, तो आपका पहले ही 22 हो गया। पर ये रूट टू लीफ बिल्कुल नहीं है। ये चीज आपको कंडीशन इस तरीके से सेट करना कि कभी भी टारगेट हिट हो जाए तो नहीं, वो टारगेट हिट हो और एट द सेम टाइम वो लीफ ना हो, राइट? तभी हम बोलेंगे राइट 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 कि वी हैव गॉट अ कि पाथ, हम लोग ये वैलिड पाथ, कंडीशन लीफ नोड का तो हम लोग पिछले वीडियो में अपना देख ही लिए हैं। राइट? सो तो प्लीज आप एक सीरीज में हमारा वीडियो देखते हुए आइए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा उसमें, rather than watching it just randomly. तो अब प्रशांत ने ओवरऑल तो पूरा बात कर ही दिया है, एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से एंड और ये शो, क्लियर। अगर जिसने बैक ट्रैकिंग नहीं देखा है, सो प्लीज आप लोग हमारा बैक ट्रैकिंग का पूरा प्लेलिस्ट है वो देख कर आइए, काफी अच्छा समझ में आएगा। यस, वहां पर हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, रैट इन अमेज हो गया आपका, और बहुत सारे डीएफएस के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो कि उस टाइम पे हमने 2D राइट मैट्रिसेस राइट पे देखे थे। पर ये 2D मैट्रिसेस और मतलब बाइनरी ट्री एक मतलब बात ही है, बस डेटा स्ट्रक्चर का ही अंतर है, बाकी बैक ट्रैकिंग तो एज अ एल्गोरिदम सेम ही है। तो आ बिल्कुल जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इस कोड पे। तो जैसा कि प्रशांत ने बोला था, एक हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर तो हमें बनाना ही पड़ेगा, राइट प्रशांत? बिल्कुल। और उसके बाद एक जो मतलब पागल हो गया मैं बोल बोल के, अभी भी सो लोग ऐसे एक बोलते हैं। चीज और है जिसपे लोग मतलब अगर बैक ट्रैकिंग नहीं करके आए तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होना बनता है, कि हम लोग वेक्टर ऑफ वेक्टर जो आंसर को एज एन आर्गुमेंट जो पास कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस से कर रहे हैं, राइट? यस, और इसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू से कर रहे हैं वेक्टर को, सो राइट। दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर पहले भी हमने बात किया है, बैक ट्रैकिंग वाले में इसमें भी बात किया है, बाय रेफरेंस अगर आप पास करोगे ना तो एक्चुअली वो पास हो जाता है। मतलब अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो रिफ्लेक्ट होगा, ओरिजिनल जो वेक्टर ऑफ वेक्टर आपने क्रिएट किया था ना आंसर में, उसमें भी बिल्कुल चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप यहाँ पर कहीं पर पुश बैक करोगे, इस वेक्टर ऑफ वेक्टर में पुश करोगे कोई भी वैल्यू को, वेक्टर को, तो ये असली वेक्टर ऑफ वेक्टर में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं, जैसे कुछ बिल्कुल लोग को बिल्कुल। डाउट हो जाता है कि यहाँ पर आंसर नाम से मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर भी आंसर नाम से क्रिएट करना होगा क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं। आप आंसर के नाम पे, शुभ, अब इतना जो पढ़ रहा है गैस, इतना तो नॉलेज हो ही चुका होगा कि ये राइट, फंक्शंस जो वेरिएबल होता है उसको कोई मतलब नहीं होता है। आंसर की जगह पे आप इसका नाम रॉन्ग आंसर कर दो, फिर भी ये आंसर ही स्टोर करेगा। ठीक है? बिल्कुल तो ये एक चीज है जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए, और कि अगर हम कॉल बाय रेफरेंस नहीं कर रहे तो हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ना बिल्कुल। कि आपका जो भी चेंजेस यहाँ पर आप करोगे इस फंक्शन के अंदर, वो एक्सटर्नली आपके टेम्पररी वेक्टर में रहता है। रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एट अ सर्टेन टाइम, जैसे कि आप स्टैक कॉल कर रहे हो, तो इस बार आपने 4 इंसर्ट किया, अगले बार आपने 5 इंसर्ट किया, तो ये जब तक स्टैक है तब तक चलते रहेगा। जब स्टैक पूरा ही कॉल आउट हो गया, मतलब पूरा एम्प्टी हो गया रिकर्सिव कॉल, तो आपका ये फिर से रीसेट हो जाएगा जीरो पे, जीरो मतलब बिल्कुल एम्प्टी बिल्कुल पे। बिल्कुल। और एक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑन कैंपस इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस क्यों प्रेफर करते हैं अगेंस्ट कॉल बाय वैल्यू, क्यों होता है? आप ये कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल आंसर दैट। ये एमएस का बिल्कुल इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो डोंट टेक इट लाइटली, राइट? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेसिक, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सो राइट। यू कैन ट्राई। तो हमने बात किया था कि हम एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं, जरूरी है आंसर। और यहाँ पर अगर रूट नल है, जो कि बेस कंडीशन होता है, तो सीधा सीधा एम्प्टी वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न कर देना है। एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम हर बार का रिजल्टेंट वेक्टर स्टोर करेंगे। अगर पाथ सम हिट कर जाएगा, देन वील इनपुट दिस वेक्टर इन द वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। और एक वैल्यू जो हमेशा होगा किसी भी पाथ में, अगर वैलिड हो तो, और अगर वैलिड नहीं हो तो पाथ ही नहीं होगा, तो वो होगा रूट वैल्यू, क्योंकि रूट टू लीफ पाथ हमने करना है, और रूट वैल्यू तो हमेशा ही होना है उसमें। और इसके बाद हम कॉल कर लेते हैं हेल्पर फंक्शन, जिसका मैंने यहाँ पर नाम सॉल्व रखा है, आप हेल्पर वगैरह कुछ भी रख सकते हो, राइट? और यहाँ पर अच्छा नहीं नहीं है, यहाँ पर प्रशांत ने बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पर टारगेट और एक अलग से सम वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, जिसका सम अगर टारगेट के बिल्कुल इक्वल होगा तो हम पुश बैक कर देंगे उस वेक्टर को, राइट? और अगर नहीं राइट इक्वल राइट। होगा तो यहाँ से मतलब कुछ बात है ही नहीं। जैसे ये कब होगा लीफ, दो कंडीशन होना चाहिए हमारा, टारगेट सम के इक्वल बिल्कुल होना चाहिए, जो हमारा सम है वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए,
और एक और क्या कि वो लीफ नोड होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अगर ये दोनों कंडीशन है तो हम उस वेक्टर ऑफ वेक्टर जो पाथ स्टोर करते आ रहे थे वेक्टर में, उसको अपने वेक्टर ऑफ वेक्टर में पुश कर लेंगे। एल्स क्या कंडीशन होगा, एल्स वाले कंडीशन में अगर आप देखो, अगर लीफ नोड था तो उसका लेफ्ट भी नहीं होगा, उसका राइट भी नहीं होगा, तो खत्म कहानी हो जाएगा, कोई उसका चिंता मत करना, बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल ऑलरेडी कवर्ड है। और एल्स जो भी बेस केस था हमारा, वो एज इट इज सेम रहेगा पिछले वाले क्वेश्चन से, बस वहां पर हमें पाथ स्टोर नहीं करना था, तो हमने वेक्टर में कुछ पुश वगैरह नहीं किया था, हमें बस सीधा सम ऐड किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे कि इसका लेफ्ट है पॉसिबल, जैसे सबसे पहले हमने रूट पास किया, राइट शांत, राइट राइट हमने सबसे बिल्कुल पहले यहाँ पर रूट पास किया फ्रेंड फंक्शन में, हेल्पर फंक्शन में, बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा बना रहेगा। राइट। और यहाँ पर हमने उसका देखा लेफ्ट है, तो उसके लेफ्ट को पास कर दिया, और बिल्कुल साथ ही में पास करने से पहले देखो यहाँ पर, इसको पास करने से पहले, सॉरी रूट को पास करने से पहले हमने क्या किया, रूट को स्टोर कर लिया, रूट के वैल्यू को अपने वेक्टर में। तो सबसे पहले हमने आंसर के लेफ्ट के वैल्यू को पुश कर लिया अपने वेक्टर में, और सॉल्व वाले फंक्शन में पास किया हमने रूट का लेफ्ट और वो टारगेट सम, और जो सम हमने एक्चुअल अभी का जितना भी वेक्टर में एलिमेंट्स है उन सब का सम प्लस रूट का लेफ्ट का वैल्यू, क्योंकि अब एडिशन में वो भी आ गया है, राइट प्रशांत। और उसके बाद से फिर हम वो वेक्टर को भी पास कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रशांत, उसके बाद हम लोग करेंगे जैसे कि अब एक बार पाथ ट्रेवल करके देखते हैं कोड के साथ क्या होगा। देखो सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल 5 था, अब 4 आ गया, अब फिर उसका 4 का देन लेफ्ट पॉसिबल है, लेफ्ट में हम लोग गए 11, 11 पुश फिर कर लिया 11 के हमने, लेफ्ट में गए फिर 7, हमने 7 पुश कर लिया, पाथ का सम हो गया अपना 7 पहुंचते ही 27, हम लोग को पता चला कि 7 लीफ नोड है, सो विल राइट। चेक द सम। अब हमारा सम है 27, टारगेट था 22, बिल्कुल, तो सो कुछ करना नहीं यहाँ ये पर, कंडीशन फेल। फेल हो गया। और इफ उसका बिल्कुल लेफ्ट राइट कुछ है नहीं तो कहानी वहीं पर खत्म हो गया। फिर बैक ट्रैक किया हमने, तो देखो यहाँ पर हमने राइट 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 7 को पुश कर दिया था, तो अगले बार जब इस पाथ के छोड़ के हम जब इस पाथ पे जाएंगे तो हमें क्या तो चाहिए, 7 को वहां से पॉप करना होगा। तो सबसे पहले हम 7 को पॉप करेंगे यहाँ पर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पर देखो, आप बोलोगे कि यहाँ पर सम को माइनस भी करना क्या, नहीं, देखो हमने सम को तो अल्टर किया ही नहीं है। अगले बार जब हमने सम को पास किया उसमें सम प्लस दैट रूट लेफ्ट का वैल्यू पास कर दिया है, यहाँ पर सम को हमने अल्टर नहीं किया राइट यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, उसका राइट को पुश कर देंगे, और इसका राइट का सम का जो भी वैल्यू है उसको पुश कर देंगे। बिल्कुल तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा अपना ये वाला पूरा, और ये हो जाएगा 22 सम। अब अगेन हम आएंगे यहाँ पर, जब भी कॉल हुआ है पिछला, ये देखेंगे कि हम लीफ नोड पे हैं, 2 वाले नोड पे हैं हम लोग, और हमारा और सम यहाँ जो पे है वो हमारा टारगेट सम के भी इक्वल इक्वल है, हो रहा है टारगेट सम के, तो हम आंसर सो ऑफ विल आंसर में स्टोर इसको इट इन पुश द कर आंसर लेंगे, वेक्टर। राइट, बिल्कुल एंड देन वी कैन रिटर्न। और ये बहुत ही सिंपल है, अगर बैक ट्रैकिंग आपने किया है हमारा प्लेलिस्ट, तो आप खुद से भी लिख पाओगे, और नहीं किया तो चलो अब सीख गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और शेयर करें अपने कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे।